अब हम बात करेंगे कोड पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, और यही प्रश्न ज़्यादातर आपके पूछे जाते हैं आजकल के एग्जाम्स में। ठीक है, या तो आपका तस्वीर से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है या कोड पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम सॉल्व करेंगे कोड पर आधारित प्रश्न। तो चलिए देखिए, अब हम करने वाले हैं कोड पर आधारित प्रश्नों को। ठीक है, कोड पर आधारित प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के प्रश्न में देखिए निर्देश दिया होता है। निर्देश यानी आपको एक कोड दिया होगा और कोड कुछ इस तरह से होते हैं कि m कोडेड n, इसका अर्थ है कि m n का पुत्र है। m कोडेड n, इसका अर्थ है कि m n की बहन है। m n के पिता है, इसको किस प्रकार से कोड किया गया है, m कोडेड n। यानी इस प्रकार से अगर कोड कर दिया जाए तो इसका मतलब है कि m n के पिता होंगे। ठीक है, m कोडेड n। तो आपको बताना है c@b h में e से c का संबंध क्या होगा। ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे सवालों को सबसे पहले आप जानिए MHN का अर्थ क्या बेटा, MN का पुत्र है। किसका पुत्र है, N का, यानी M पुत्र है N का, M पुत्र है N का। तो इस हैज का मतलब क्या हो जाएगा, आप कहोगे इस हैज का मतलब हो जाता है पुत्र। ठीक है, अगर m@n कहें तो m n की बहन है, यानी m बहन है n की। तो यहाँ पे @ का मतलब हो जाएगा क्या, बहन। ठीक है, m ये क्या है, डॉलर, n, तो m n का पिता है। तो इसका मतलब हम जहाँ भी ये s लिखा होगा वहाँ समझेंगे कि कौन होंगे, पिता होंगे। इस प्रकार से हम इन कोडों को डिकोड किया और यहाँ से पता चला कि जहाँ पे हैच होगा वहाँ पे पुत्र का रिलेशन लगाएंगे, जहाँ पे @ होगा वहाँ पे बहन का रिश्ता लगाएंगे, और जहाँ पे ये साई यानी डॉलर होगा वहाँ पे पिता का रिश्ता लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप इनको कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले आप इन्हें सॉल्व करो, फिर दोबारा आप इन्हें सॉल्व करो, तिबारा आप इन्हें सॉल्व करो। कुल मिलाकर के दो दो जोड़े में आप स्ट्रक्चर बनाएंगे और स्ट्रक्चर बनने के बाद क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो जहाँ पे @ लिखा है वहाँ पे क्या लिखेंगे, बहन। जहाँ पे हैच लिखा है वहाँ पे क्या लिखेंगे, पुत्र। जहाँ पे हैच लिखा है वहाँ पे क्या लिखेंगे, पुत्र। अब समझो c@b, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो m@m, m बहन है n की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c बहन है b की, c बहन है b की। समझ में आया। यानी जिस प्रकार से हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं m बहन है n की, उसी प्रकार से c बहन है b की, c बहन है b की। अब यहाँ पे b और o को लेंगे तो b पुत्र है o का, यानी b पुत्र है o का। समझ में आया। अब इन दोनों को लेंगे तो o पुत्र है e का, यानी o जो हो जाएगा ये पुत्र हो जाएगा किसका बेटा, e का, है ना। अब रिश्ता क्या पूछा है, e से c का संबंध बताइए। e से c का हमने क्या बताया, जिसका भी रिश्ता बताना होता है हमें उसके बारे में जेंडर पता होना चाहिए। अगर जेंडर नहीं पता होगा तो वो वहाँ पे आंसर या तो CND का आएगा, कैन नॉट डिटरमाइन, या फिर डाटा अपर्याप्त का आएगा, या फिर उसके ऑप्शन के मुताबिक हम आंसर निकालेंगे।
ठीक है। अगर या तो भाई लगेगा या तो बहन लगेगी। अगर इन दोनों में से उत्तर लिखा हुआ है भाई या बहन, तो हमारा उत्तर हो जाएगा भाई या बहन। अगर सिर्फ भाई दिया है, बहन कहीं नहीं दिया है, और भी कोई CND भी नहीं लिखा हुआ है, या फिर कोई डाटा पर्याप्त भी नहीं लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे अपने कॉमन सेंस के अनुसार आंसर क्या लगा देंगे, भाई का लगा देंगे। ठीक है। तो यहाँ से इससे, अब इससे पूछ रहा है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो ये मान लो लड़का है, सपोज दैट, तो इसके नीचे कौन हो जाएगी, ये चाहे जो भी हो, इसके नीचे इसका पुत्र हो जाएगा, और पुत्र का पुत्र नाती हो जाएगा, और नाती की बहन नातिन लगेगी, यानी कुल मिलाकर के आंसर आपका आ जाएगा नातिन या पौत्री या पौत्री। ठीक है। इस प्रकार से आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है। ये रहा कोडेड से रिलेटेड। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे यही चिन्ह आए, यहाँ पे चिन्ह प्लस माइनस के भी आ सकता है, यहाँ पे चिन्ह पॉइंट के आ सकते हैं, यहाँ पे चिन्ह किसी अक्षर के आ सकते हैं। बस हमें समझना होता है कि इस पॉइंट का मतलब क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे हैज का मतलब पुत्र है, @ का मतलब बहन है, और साई का मतलब क्या है, या डॉलर का मतलब क्या है, पिता है। ठीक है। इसको चलो सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, $Q, यानी पहले हम सॉल्व करेंगे इन्हें, फिर सॉल्व करेंगे इन्हें, फिर सॉल्व करेंगे इन दोनों को। तो इस डॉलर का मतलब क्या है बेटा, आप कहोगे पिता। तो P पिता है Q का, यानी P पिता है Q का, है ना। @ का मतलब क्या है, बहन। @ का मतलब क्या है बेटा, बहन। अब आप क्या पढ़ोगे, Q बहन है R की, तो ये Q बहन हो गई किसकी, R की। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज का मतलब है पुत्र, यानी R पुत्र है, R पुत्र है S का, तो ये R कौन है, पुत्र है। तो पुत्र के लिए ट्रायंगल, किसका, S का, S का। तो ये स्ट्रक्चर हमारा इस तरह से बन गया। अब ये स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ। अब यहाँ पे आप देखो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि R का संबंध P से क्या होगा, R का P से क्या संबंध होगा। R का पूछ रहा है ना, तो R का किससे पूछ रहा है, P से। तो यहाँ से देखो, ये लड़का है, लड़की की बेटी, और बेटी का भाई कौन होता है, बेटा। इस प्रकार से R का आंसर आ जाएगा बेटा। और ये रहा कोडेड से संबंधित कुछ प्रश्न। ठीक है। इस प्रकार से हमने जाना तस्वीर से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किया, सीधे रिश्ते पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व किया, और कोड पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व किया, जो कि इस टाइप से हैं। और आपको इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आने हैं। तो इस प्रकार से ये रक्त संबंध का टॉपिक कंप्लीट होता है दोस्तों। अब हम नए एपिसोड में मिलेंगे आपसे, नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बने रहिए युग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के साथ। ओके दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।